नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज है संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए संडे स्पेशल मोटिवेशन वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे, कविता यादव जी का कमेंट था कि आपने रीट पात्रता के बाद कैसे कम समय में तैयारी की, तो मैं बताऊँगी आपको। और एक और बात को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम सबको आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर होना क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कविता यादव जी के कमेंट की कि उन्होंने पूछा था पात्रता, जैसे हमारी पात्रता जुलाई में हुई थी और अक्टूबर में हमारा पेपर था। आपके अभी जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी पात्रता का एग्ज़ाम देंगे, आपकी 27 और 28 फरवरी को पात्रता एग्ज़ाम है। उसके बाद आपके पास समय बचेगा लगभग 4-5 महीने का। जून में आपके एग्ज़ाम है तो 5 महीने का समय आपके पास, फरवरी के बाद 4 महीने का ही समय आपके पास बचेगा, 5 का भी नहीं बचेगा। तो उस 4 महीने के समय में आप किस प्रकार से कैसे तैयारी करें। मैंने जुलाई के बाद अक्टूबर तक कैसे तैयारी की थी, तो देखिए 4 महीने में कोई तैयारी नहीं होगी। मेरी भी जुलाई के बाद ही नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया है कई बार वीडियो में, जैसे कि मैंने मई में जब वैकेंसी आई थी तब मेरे लगभग नोट्स कंप्लीट हो चुके थे, यानी मैं अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ चुकी थी। जबकि मेरी 2018-19 में भी तैयारी की हुई थी, तब भी मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ था। तो पीछे का भी कहीं ना कहीं हम बीच में छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा किताब उठाते हैं तो नए के मुकाबले वो चीज़ें जो हमारी पढ़ी हुई होती हैं हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो वैसे ही मेरा पहले का सिलेबस पढ़ा हुआ भी था, और जब मई में वैकेंसी आई थी तब मेरा सिलेबस लगभग एक बार मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया था और मेरे नोट्स भी लगभग तैयार थे। उसके बाद जैसे जून में मैंने जो नया सिलेबस हमारे थोड़ा बहुत जुड़ा था, नए कुछ टॉपिक ऐड हुए थे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें राजस्थान की कला संस्कृति सभ्यताओं के वो कुछ टॉपिक जुड़ गए थे, उनके मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो नई कुछ जो पद्य रचनाएं जुड़ गई थी, उन रचनाओं के मैंने नोट्स बनाए साथियों। उसके बाद जुलाई में मैंने 10-15 दिन अपने रीट पात्रता को पढ़ा था, क्योंकि रीट पात्रता की तैयारी पहले 2020 में की हुई थी। तो मैंने 15-20 दिन रीट पात्रता का पाठ्यक्रम एक बार अपनी आंखों से निकाला था। उसके बाद मैंने पात्रता दी थी। फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। लगभग 2.5 महीने बचे थे। 2.5 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया। जैसे कि मैं शाम को टॉपिक लिख के सोती थी अगले दिन के लिए। जैसे मैंने हिंदी साहित्य इतिहास का एक पार्ट लिख लिया। उसके बाद मैंने जैसे जो हमारे स्नातकोत्तर सत्र वाले बिंदु हैं, मनोविश्लेषणवाद है, रस निष्पत्ति है, उसका मैंने एक टॉपिक लिख लिया। एक मैंने जैसे अलंकार लिख लिया, प्रत्येक भाग का एक टॉपिक हिंदी से लिख लिया। ऐसे ही मैंने वहाँ जैसे अगर जीके की बात करूँ, जीके में जैसे मैंने राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक लिख लिए, जैसे राजस्थान के जो पड़ोसी हमारे जो राज्य हैं और जो हमारी सीमाएं हैं उनका नाम, या फिर जैसे भौतिक प्रदेश है उनको मैंने लिख लिया। इसी प्रकार से जैसे मैनेजमेंट में मैंने 1-2 टॉपिक लिख लिए। ऐसे मैं पहले वाले दिन अगले दिन के लिए शाम को लिख के सोती थी कॉपी में, और अगले दिन सुबह फिर उठते ही मेरा टारगेट रहता था पूरे दिन में कि मैं अपने लिखे हुए टॉपिक सारों का रिवीजन ज़रूर करूँ। भले ही रात को मुझे 11 बज जाए, उसके लिए भले ही मुझे सुबह 4 या 3 बजे भी उठना पड़े, लेकिन मैं अपना वो जो लिखा हुआ था वो टारगेट पूरा करती थी। क्योंकि सिलेबस को मैंने पहले पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। 2 बार मेरा रिवीजन लगभग उससे पहले हो गया था, लेकिन इन बचे हुए 2-2.5 महीने में मैंने अपने सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया था बहुत अच्छे प्रकार से। तो मैंने मेरा पूरा सिलेबस कम से कम 6 बार पढ़ लिया था। तो इसी प्रकार से आपको भी कम से कम 5-6 बार अपना सिलेबस पढ़ना है, और उसके बाद ही आप ये सोचना कि आपकी तैयारी होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप होने वाली गलतियों से बचेंगे। जैसे कि आप कहते हैं परीक्षा में आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो गया, 3 के बीच हो गया। जितना ज़्यादा आपका सिलेबस रिवीजन होगा उतना ही आपका जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके बाद 2-4 बहनें हैं, उनके मैं नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने विशेष तौर से कहा था। तो एक तो हैं पूजा बिश्नोई जी, और एक हैं चंपत जी सर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कहा था। एक सुनीता निठारवाल जी हैं जो साइंस की स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी हमारे वीडियो देखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीता कोहली जी हैं, एक श्रद्धा कुमावत जी हैं, और एक साइनी हैं हनुमानगढ़ से जो पॉलिटिकल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ये इन सब का यानी जिन्होंने कमेंट्स किए हैं नाम लेने के लिए, और बाकी सबके भी जो बहुत सारे साथी वीडियो देखते हैं कमेंट्स नहीं करते,
या जो कमेंट्स करते हैं उन सभी का भी, जो भी मेरे से जुड़ा है, मेरे चैनल से जुड़ा है, उन सभी का मैं हमेशा ही आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा ही मैं आपकी आभारी रहती हूँ साथियों। अब हम बात करेंगे, हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है कि हमें आत्मनिर्भर होना क्यों आवश्यक है। तो पहली बात तो बहनों, खासतौर से बहनों को ही यहाँ संबोधित करना चाहूँगी, क्योंकि भाई तो लगभग आत्मनिर्भर ही होते हैं। तो भाई तो जैसे कोई सरकारी नौकरी में नहीं भी लग पाता है तो बाहर जाके कहीं भी कोई कंपनी में प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट लाइन में चले जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से महिलाओं को दिक्कत होती है, वे ना तो घर छोड़कर जा सकती है अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और ना ही कहीं भी जाकर नौकरी कर सकती है। एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा पाबंदी मान लो या बहुत ज़्यादा सीमाएँ ऐसी बना रखी हैं, आप कुछ भी मान लो, लेकिन बाहर हर जगह कहीं भी जाके नौकरी नहीं कर सकती एक महिला। पुरुष के लिए फिर भी ऑप्शन होता है। तभी आप देखते हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाएं शादी के बाद 2-3 साल बाद, 10-10, 15-15 साल बाद, जबकि बच्चे उनके बराबर के हो गए होते हैं, तब तक भी वो जूझ रही होती हैं सफलता के लिए। और वहीं आप देखोगे कि वहाँ लड़के बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे, क्योंकि लड़का कोई देखता भी है तो 1-2 बार 3-4 बार कोई चांस लेता है, उसके बाद नहीं होता है तो वो फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि लड़के के लिए जैसे शादी हो गई होती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, घर में पत्नी आ गई है, माँ बाप की जिम्मेदारी आ जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो एक लड़का इतने लंबे समय तक फिर तैयारी ना करके वो किसी और क्षेत्र में अपने आप को मोड़ लेता है, कहीं प्राइवेट जॉब में चला जाता है, कहीं कोई और अपना काम धंधा कर लेता है। लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं के भरोसे नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि तो इतने लंबे समय के बाद भर्तियाँ निकलती हैं, फिर भर्तियों में भी कहीं ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक पुरुष के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, संभालते हुए और बहुत ही जूझ रही होती हैं, बहुत मुश्किल हालातों में भी तैयारी करती हैं। उन सभी बहनों का मैं उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटी हुई हैं, अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। वैसे हम सब जो यहाँ हैं जुड़े हुए हैं, आप सब मेरे से, हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं साथियों। और मध्यम वर्गीय परिवार में ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे माँ बाप अमीर होते हैं, या फिर जहाँ हमारी शादी होती है वो लोग इतने अमीर होते हैं कि हमें कभी पैसे की किल्लत ना आए या पैसे की ओर हमें देखना ही ना पड़े। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में यही होता है कि बस ज़रूरतें पूरी होती रहें, हम ज़माने के हिसाब से थोड़ा बहुत हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहे, यही बहुत होता है। तो बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनको तो क्या नौकरी की ज़रूरत, और उनको क्या ही पैसे की कीमत का पता होता है उनको, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, हमारे लिए हमारे सपनों का पूरा होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, तभी हम अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं। तो आत्मनिर्भर होना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कुछ बहनें तो मेरी तरह जो आर्थिक परिस्थिति जिनकी कमज़ोर है, जिनको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे की पढ़ाई उनकी बाधित ना हो, अपने खुद की आवश्यकताओं के लिए जिनको जूझना पड़ रहा है। कुछ बहनें ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी शायद जिनके हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छी नौकरी में हों या कुछ भी उनका कारोबार हो, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हों, लेकिन फिर भी उन बहनों का सपना है कि हम कुछ अपने जीवन में करें, हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो सभी के लिए, जैसे कि अगर आपकी कोई ज़रूरत पूरी भी करता है, आपके माता पिता हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो भी आपको अपने खुद के जो कमाए हुए पैसे से जो आनंद मिलेगा, उसको खर्च करने में जो आपको आनंद आएगा, उसका आप उसके आप कभी जब आप कमाओगे तभी आप महसूस करोगे। उसमें जितनी बड़ी आपको खुशी मिलेगी उतनी खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। अब जैसे कुछ का शौक़ होता है, कोई अलग से चीज़ें कुछ खाने पीने का, किसी का शौक़ होता है अच्छे कपड़े पहनने का, किसी का होता है कोई ज्वेलरी वगैरह का, किसी का होता है कोई धर्म पुण्य के काम में कहीं 2 पैसे लगाना। तो जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है वो आपकी ज़रूरतें तो पूरी कर देगा, उसमें भी आपको जो पैसे दिए जाएंगे उसका हिसाब पूछा जाएगा कि इतने पैसे कहाँ खर्च हुए। आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी खर्च नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने शौक़ के लिए वो सब चीज़ें पूरा कर सकती हैं जो आप अपने खुद की कमाई से कर सकती हैं। वो भले ही आप खुद अपने, कुछ महीने जैसे प्राइवेट नौकरी वगैरह करती हैं, तो भले ही आप प्राइवेट नौकरी में या खुद की कमाई से आप 8, 10, 15, 20 हज़ार भी कमाती हों और कोई आपको महीने का लाख भी दे दे दूसरा, तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना अपने खुद की कमाई को खर्च करने में। और खुद की कमाई जब हाथ में आती है तब जो खुशी मिलती है उसका आनंद ही अलग है। जब महीने में हर 2-3 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी आती है, उस समय इतना अच्छा फील होता है कि देखो कहाँ तो हम
बिल्कुल नाकारा इंसान थे, किसी काम के नहीं थे, और कहाँ हम आज इतने योग्य हैं कि सरकार हर महीने हमारे खाते में पैसे भेजती है, हमें हमारे मेहनताना जो है वो फल मिल रहा है, और हम अपनी मर्ज़ी से 2 पैसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जैसे किसी को शौक़ होता है, मेरा कोई विशेष खास शौक़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ा दान पुण्य करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है कि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो हम अपने पैसे से, अपनी कमाई से हम कर सकते हैं। और जो दूसरे की ज़रूरतमंद की मदद करके खुशी मिलती है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता साथियों। तो इसलिए आपको सबको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खुद की कमाई से अपने अनुसार उसको आप काम में ले सकें, अपने अनुसार, यानी काम में आप भले ही परिवार के लेंगे, वो आप अलग से अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, और जो कमाने लग जाता है उसको खुद के लिए कुछ खर्चा भी नहीं जाता उससे, वो आप अपने परिवार के लिए ही करोगे, लेकिन फिर भी आपको इतना आनंद आएगा, इतना सुकून मिलेगा कि देखो मैं इस लायक हूँ कि आज मैं मेरे परिवार को कमा के दे रहा हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर पा रही हूँ, उस चीज़ का आनंद ही अलग है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग पढ़िए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। और मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखती हूँ साथियों कि इस समय जब आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है फर्स्ट ग्रेड की में, उस समय आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की जो बाधा है वो आप अपनी पढ़ाई में नहीं आने दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस समय आपको अपनी किताबों के अलावा और अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अब भी कहीं इधर उधर की बातों में ध्यान लगाते हैं, अब भी किसी की बात को सुनकर आप दुखी हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, आप कुछ समय अपना गंवा देते हैं, तो आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये समय ऐसा है जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा, अपनी किताबों के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आपकी कठिन परिस्थिति है, तो यकीन मानिए भगवान ने आपकी फाइल संभाल ली है, वो आपको कठिन परिस्थिति दे रहा है इस उबारने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से खूब मेहनत मन लगाकर अपना जो रोल है, अपना जो अभिनय है उसको कीजिए। निश्चित रूप से भगवान जो है वो आपको बहुत जल्दी सफलता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि जब भगवान ने आपकी फाइल को संभाला है और वो ये देख रहे हैं कि हाँ, मेरे द्वारा बनाया गया अद्भुत नमूना मनुष्य क्या मेरे द्वारा दी गई कठिनाइयों को सहन करने के योग्य है या फिर वो विचलित हो रहा है, तो आप यकीन मानिए आपका सबसे अच्छा, अगर सबसे बुरा दौर इस समय आपके जीवन में चल रहा है, तो यकीन मानिए सबसे अच्छा दौर भी बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन वो आएगा तभी जब आप पूर्णतः समर्पित होकर और अपना 100% देकर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आपका अच्छा दौर आएगा। और फिर वो अच्छा दौर ऐसा आएगा साथियों कि आप वास्तव में अपने आप पर गर्व करोगे। जिस प्रकार से आज मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ, वैसे ही आप भी अपने आप पर गर्व करोगे कि वाह, हमने कितनी मेहनत से और कितनी अच्छी मंजिल को प्राप्त किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।